n should contain a point of A. We are not insisting that that point should be different from X. That's the only difference. That's the only difference. And then the set of all limit points of a set A, I told you, is denoted by A dash. And in many books, it is also called as a derived set of A. And by this we denote the set of all adherent points of A. So two notations. One is this for the set of all adherence point, and one is this, the set of all limit points, right? So as I told you, there is a marginal difference between the definition of limit point and an adherent point, right? Now, one more thing that you can notice is that is the following, that remark in the above definitions, this one and this one, neighborhood n can be replaced by any open set G containing X. तो हम ये कह रहे हैं कि ये सही है कि हमने डेफिनेशन में लिया है आउट्स ऑफ एक्स, ऑल नेबरहुड्स ऑफ एक्स, लेकिन कुछ किताबों में आपको मिलेगा ऑल ओपन सेट्स कंटेनिंग एक्स. वो भी सही है. इनफैक्ट दोनों की दोनों चीजें जो हैं, दे टर्न आउट टू बी इक्विवेलेंट, एज यू विल सी. व्हाई दिस हैपेंस, राइट? सो क्यों ऐसा होता है? रीजन ये है, इसका रीजन ये है that if we accept, for example, definition 1, जिसमें नेबरहुड का जिक्र है, जिसमें नेबरहुड के माध्यम से लिमिट पॉइंट को डिफाइन किया गया, तो हम दिखाएंगे कि इससे भी काम चल जाएगा. Then if X is a limit point of A and G is an open set which contains G, then you see that आपको याद होगा, a set is open if and only if it is a neighborhood of its each point. याद है, हम लोग दिखाया था, a set is open if and only if it is a neighborhood of its each point. तो चूंकि x g का पॉइंट है, लिहाजा g भी x की नेबरहुड होगी. So g is also going to be a neighborhood of x. तो हम चूंकि वन मान के चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि g भी नेबरहुड है और this has to be true for every neighborhood, तो g का भी ट्रू होगा. So that means g intersection a minus x को भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए. ठीक है? तो अगर हम डेफिनेशन इस फॉर्म में लेते हैं, तो जिन किताबों में नेबरहुड की जगह ओपन सेट लिखा गया है, तो आप देखिएगा कि वो डेफिनेशन भी इससे फॉलो कर जाएगी. उल्टा
उल्टा अगर आपको दिखना है, इफ यू वांट टू सी, अगर हम इसको बोलते हैं, मान लीजिए सपोज आई कॉल दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, सपोज आई कॉल दिस थिंग एज अ स्टार। अब उल्टा दिखाते हैं। ऑन दी अदर हैंड, इफ वी एक्सेप्ट स्टार, मान लीजिए कि डेफिनेशन लिमिट पॉइंट की इन टर्म्स ऑफ ओपन सेट्स कंटेनिंग एक्स ही है, नेबरहुड का जिक्र नहीं है, तो हम दिखाएंगे कि ये वाली चीज भी ट्रू होगी। कैसे ट्रू होगी? देन इफ एक्स इसमें है और एन कोई नेबरहुड है। अब याद कीजिए, अब ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं कि हमने ये मान के चल रहे हैं, इसको मान के नहीं चल रहा है, वन को मान के नहीं चल रहा है, वन तो ऊपर चला गया है शायद ना, वन को मान के नहीं चल रहा है, हम इसको मान के चल रहे हैं कि हमारी डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ ओपन सेट्स है। हम देखेंगे कि नेबरहुड के लिए भी ट्रू हो जाएगा। तो अगर हमने कोई नेबरहुड ले ली, देन recall that x इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें तो होगा ही, चूंकि नेबरहुड है। इसका तो क्या हो जाएगा कि देयर इज एटलीस्ट वन ओपन सेट कंटेनिंग एक्स व्हिच इज कंटेन इन n, राइट। और ये लार्जेस्ट ओपन सेट है, ये लार्जेस्ट ओपन सेट है, सो दिस इज गोइंग टू हैपन, दिस इज गोइंग टू हैपन, राइट। तो ये हम लोगों ने पहले भी देखा था कि अगर नेबरहुड है तो x is contained in the interior of n. You'll get this thing. Now you see that since interior by definition is an open set, so by star में क्या होता है, हर ओपन सेट कंटेनिंग एक्स के लिए ट्रू है। तो चूंकि ये भी ओपन सेट है कंटेनिंग एक्स, देयरफॉर दिस intersection a minus x is not empty. But then अगर ये हो गया, but then ये भी हो जाएगा। ये भी हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा, यदि ये नॉन एम्प्टी है तो इंटीरियर से बड़ा तो ये होता है। जब छोटे वाले सेट से इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो इससे बड़ा सेट ले लेंगे तो उससे तो नॉन एम्प्टी रहेगा ही, राइट। सो यू कैन सी दैट बिकॉज दिस इज कंटेन इन दिस थिंग, तो अगर ये नॉन एम्प्टी है, ये वाला इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी। अगर कोई नेबरहुड एक्स की मिल जाए तो n का इंटरसेक्शन विद a एक्सक्लूडिंग द पॉइंट x इज गोइंग टू बी नॉन एम्प्टी, दैट मींस दिस वन विल होल्ड, राइट। तो चाहे आप लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन वाया नेबरहुड्स ऑफ x दें, वाया ओपन सेट्स कंटेनिंग x दें, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, राइट। तो समय समय पर जरूरत के हिसाब से हम कभी नेबरहुड का इस्तेमाल करेंगे, कभी हम ओपन सेट का इस्तेमाल करेंगे, राइट। सो टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग। ऊपर को तो आप देख ही चुके थे, इतने कर लीजिए तो हम आप आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे? यस सर। ओके, सो okay, now let me give you some examples तो क्लियर हो जाएगा what is the meaning of this thing. Examples देखिए। जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया, x ले लिया हमने, मान लीजिए ABCD टोपोलॉजी ले ली, मान लीजिए हमने इन दोनों के अलावा ये ले लिया, ये ले लिया, और ये ले लिया। अब चेक कर लिए टोपोलॉजी है, राइट। और हम एक सेट ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, मान लीजिए ए बी। हमारा सवाल है व्हाट इज दिस,
व्हाट इज दिस? ये किसके बराबर निकल के आएगा, ये हम जानना चाहते हैं, किसके बराबर आएगा। हम देखेंगे कि कौन कौन से इसके एलिमेंट इसके लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। पहले ए पे देखिए, क्या ए लिमिट पॉइंट होगा? अगर ए लिमिट पॉइंट होगा तो ए को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट्स हैं, ए को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट्स हैं, दे मस्ट कंटेन ए पॉइंट ऑफ ए अदर देन दिस स्मॉल ए। तो ए कंटेन करने वाले ओपन सेट कौन कौन से हैं? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, बस। तो अब देखिएगा कि ये तो खैर बहुत बड़ा इसका इंटरसेक्शन, तो ए में ये कटेगा, इसमें बी भी आ जाएगा, तो ये तो काम कर जाएगा। बट इफ यू टेक दिस वन, इफ यू टेक दिस वन, इफ यू टेक दिस ओपन सेट, तो इसका इंटरसेक्शन विद ए क्या मिलेगा? केवल ये मिलेगा। तो इंटरसेक्शन विल नॉट कंटेन ए पॉइंट अदर देन ए। सो इसका मतलब कि इसमें ए तो नहीं हो सकता, राइट? तो इसके अंदर ये ए तो नहीं हो पाएगा, ये तो रूल आउट हो गया। अब आप बी पे आइए, तो बी को कंटेन करने वाले ओपन सेट कौन कौन से हैं? बी को कंटेन करने वाले हैं, एक तो यही हो जाएगा बी को कंटेन करने वाला, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है। बी को कंटेन और कोई ओपन सेट नहीं है, राइट? तो इसको कंटेन करने वाला अकेला यही ओपन सेट है, और उसका इंटरसेक्शन विद ए क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? यू विल गेट द होल ऑफ ए बी। सो दिस कंटेन्स ए पॉइंट अदर देन स्मॉल बी, नेमली दिस ए। बात समझ रहे हैं? देखिए इसमें इसको कंटेन कर, आई एम सॉरी, बी कंटेन वाला कौन सा ओपन सेट है? एक्स इज द ओनली ओपन सेट containing B and X intersection A के अंदर क्या मिलेगा? ये मिलेगा। तो इसमें एक एलिमेंट मिल रहा है अदर देन B, जो कि इंटरसेक्शन बिलोंग कर रहा है, राइट? बिलोंग कर रहा है। सो इसका मतलब B आ जाएगा इसके अंदर B आ जाएगा, तो B काम कर जाएगा। तो B जो है दिस विल वर्क, B will belong। अब C पे आइए, if you come to C, तो C कंटेंट वाले ओपन सेट कौन कौन से हैं? उसको करने वाले हैं आपके, एक तो ये हो गया C कंटेंट करने वाला, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो इसका इंटरसेक्शन तो इससे लेंगे तो A भी मिल जाएगा, तो उसमें तो ऑलरेडी आपको 2 पॉइंट मिल जाते हैं C, तो दिस विल वर्क। सी कंटेन करने वाला, इसके बाद कौन सा मिला? सी डी। अगर सी डी का इंटरसेक्शन आप लेते हैं इससे, देखिए ये लिया आपने सी डी। सी डी इज एन ओपन सेट विच कंटेन्स सी, और इसका इंटरसेक्शन ए से क्या मिलेगा आपको? यू कैन सी इट इज एम्प्टी। तो सी तो नहीं हो सकता है, तो सी खत्म हो गया, सी इज रूल्ड आउट। अब डी पे आइए, तो डी को कंटेंट करने ओपन सेट कौन कौन से हैं? एक तो एक्स है, उसके बारे में बॉदर नहीं करना है, उसके अलावा ये है और ये है, राइट? तो अगर ये वाला लीजिएगा तो आप पाइएगा, ये लीजिएगा, तो फिर सी डी कंसेक्शन विद ए इज एम्प्टी, काम नहीं करेगा। इसका मतलब यू विल स्टॉप हियर, ये मिल जाएगा आपको, राइट? सो दिस इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट ए बी। और हम आपको देते हैं एक्सरसाइज, फाइंड ये और मान लीजिए इनका निकाल के देखिएगा। कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको कंटेन करने जितने भी ओपन सेट्स हो सकते हैं, उनमें से किन किन के अंदर इन सेट्स का एक एलिमेंट होना चाहिए अदर देन दिस एलिमेंट। अगर ऐसा है तो आपको मिल जाएगा, राइट? सो फाइंड आउट द लिमिट पॉइंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, राइट? जैसे मान लीजिए आपने ये ले लिया, सपोज xt is a discrete space,
and A is a subset of X. A is not empty. तो ये क्या होगा? आप देखिएगा कि कोई भी पॉइंट लीजिएगा इसका, इफ यू टेक एनी पॉइंट फॉर एवरी एक्स, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, हर सबसेट इसमें बिलोंग करता है. इन पर्टिकुलर ये भी बिलोंग करेगा, ये भी बिलोंग करेगा इसके अंदर. तो हम क्या करना चाहते हैं, हम दिखना चाहते हैं इसमें लिमिट पॉइंट क्या था. हमने एक एक्स लिया और हम टेस्ट करना चाहते हैं कि ये एक्स क्या इसका लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं. तो अगर लिमिट पॉइंट होता तो एक्स को कंटेन करने वाला हर ओपन सेट ए का कोई एलिमेंट कंटेन करता अदर देन एक्स. लेकिन ये ले लीजिए अगर आप, तो इसका इंटरसेक्शन विद एक्स क्या मिलेगा, ए क्या मिलेगा. इससे डिपेंड करता है कि ये तो या तो 5 होगा यदि एक्स ए में नहीं है, और अगर है तो क्या मिलेगा, एक्स. यदि एक्स, तो दोनों ही केस में इसका इंटरसेक्शन डज नॉट कंटेन ए पॉइंट अदर देन दिस एक्स. अगर होगा तो केवल यही पॉइंट हो सकता है. इसका मतलब एक्स कैन नॉट बी लिमिट पॉइंट ऑफ दिस थिंग. और ये सब पे लागू हो रहा है फॉर एवरी एक्स. सो दैट मींस दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5. ये 5 हो जाएगा. अगर मान लीजिए एक्स टी आपका इनडिस्क्रीट होता, अगर इनडिस्क्रीट होता और ए कोई सबसेट होता, तब क्या होता. कोई भी एक्स लीजिए, फॉर एनी एक्स the only open set containing x is x. Clearly, x intersection A is going to be equal to what? A. Right? So you can see that अगर x इंटरसेक्शन a माइनस x निकालिएगा, आप इसको निकालिएगा, तो अगर a के अंदर x के अलावा कोई पॉइंट हुआ तो वो पॉइंट मिल जाएगा. क्योंकि नॉर्मली क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू a माइनस दिस थिंग, ये हो जाएगा. तो अगर a के अंदर x के अलावा भी कोई पॉइंट है तो इंटरसेक्शन में आपको एक एलिमेंट मिल जाएगा अदर देन x. लेकिन अगर which is equal to phi if a is equal to x, is not equal to phi if a में x के अलावा भी कुछ पॉइंट है. तो अगर a में x के अलावा कुछ पॉइंट हुए तब ये x लिमिट पॉइंट हो जाएगा. राइट? तो यहां से मालूम चल जाएगा आपको कि कोई एलिमेंट इस a का लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं. तो वो सारे के सारे x इसके लिमिट पॉइंट हो जाएंगे, जो कि अगर उस x के अलावा भी a में कोई पॉइंट है. इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द सो एनीवे. तो कहने का मतलब यह है कि आपको लिमिट पॉइंट निकालने के लिए ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि किसी पॉइंट को कंटेन करने वाले उस टोपोलॉजी में एग्जैक्टली कौन कौन सी ओपन सेट्स हैं. ठीक है? सो ओके, नाउ ओके, एक फाइनल एग्जांपल आपको देते हैं. जैसे मान लीजिए कि ये एग्जांपल है आपकी, कंसीडर R with the usual topology. दो सेट्स लेते हैं. एक ले लेते हैं, मान लीजिए हम a बराबर क्या ले लें, सपोज आई टेक 0 1, और एक ले लेते हैं मान लीजिए
B 1 by n, n is equal to 1 2 3 वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। सो पिक्चर ये है, ये रियल लाइन है, राइट, ये 0, ये 1 है, और यहां पर क्या है दूसरा वाला, ये तो A हो गया, और B क्या है, B में क्या क्या मिलेगा, ये मान लीजिए 0 है तो 1 मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा, 1/4 मिल जाएगा, और आप लिख लीजिएगा, पॉइंट इसके पास जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे। सो यू सी दैट A dash then A dash will be equal to this one। चूंकि देखिए, you take this point 0, if you take this, हालांकि 0 इसके अंदर है नहीं, if you take this point 0, if you take this point 0, तो अगर 0 को लिमिट पॉइंट होना है तो every open set containing 0 should contain a point of A other than 0। कोई भी ओपन सेट कितना भी छोटा लीजिएगा तो उसके अंदर कोई ना कोई ओपन इंटरवल होगा। जैसे मान लीजिए ओपन इंटरवल मिल गया आपको, उसका कुछ हिस्सा लेफ्ट में जाएगा 0 के, कुछ जाएगा राइट में जाएगा 0 के, कितना भी छोटा लीजिएगा तो जो हिस्सा 0 के राइट साइड में चला जाएगा उसके अंदर A का जरूर कोई ना कोई पॉइंट होगा अदर देन 0, चाहे कितना भी छोटा इंटरवल लीजिएगा। सो यू कैन सी दैट 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस थिंग, राइट। सो 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस थिंग। उसके अलावा अगर आपने यहां कोई पॉइंट ले लिया या यहां ले लिया, तब कोई भी इंटरवल लीजिए, कितना भी छोटा लीजिएगा तो उसमें इसके अलावा भी तमाम पॉइंट्स मिल जाएंगे, कुछ इधर मिल जाएंगे, कुछ इधर मिल जाएंगे। सो यू कैन सी दैट एवरी पॉइंट ऑफ A इंक्लूडिंग दिस पॉइंट 0 is going to be limit point of this thing, therefore the derived set of A is going to be this thing। एडियल पॉइंट देखिए क्या हो जाएगा, एडियल पॉइंट में हमको बॉदर नहीं करना कि शुड कंटेन ए पॉइंट अदर देन दिस थिंग। तो इस इफ यू टेक दिस जीरो, वही बात है, कोई भी इंटरवल लीजिएगा, कितना भी छोटा लीजिएगा, उसमें कोई ना कोई पॉइंट मिल जाएगा आपको A का, क्योंकि इस ये लास्ट भी है, 0 भी चला जाएगा, ये सारे पॉइंट चले जाएंगे, यू विल गेट दिस थिंग। यहाँ पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ पिक्चर डिफरेंट है। इफ यू टेक दिस वन B डैश, इफ यू टेक दिस B डैश, तो यहाँ पर पिक्चर डिफरेंट है। अगर हम थोड़ी सी इसकी शक्ल थोड़ी बड़ी कर दें, यहाँ लिख देते हैं, ये हमारा और बड़ा कर देते हैं, ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा हाफ है, ये लगभग 1/3 है, ये हमारा 1/4 है, और ऐसे फिर चलते जाएंगे और पास होते जाएंगे और पास होते जाएंगे और पास होते जाएंगे। ठीक है, नाउ यू सी, इफ आई टेक दिस 0, जीरो इसमें है नहीं, यू कैन सी दैट 0 इसके अंदर है नहीं, राइट। वी आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर एज क्लोज टू 0 बट एक्सक्लूडिंग 0, सब इसमें नहीं। लेकिन अगर आपने इस जीरो का कोई भी ओपन इंटरवल लिया, तो उसका कुछ हिस्सा चला जाएगा 0 को राइट में, एंड दिस इज गोइंग टू कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ द फॉर्म 1/n फॉर सम सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू ऑफ n। कैन यू सी इट? अगर हम n को आवश्यकता अनुसार बहुत बड़ा कर देंगे तो आई कैन फाइंड सम सुटेबल n such that 1/n is between this point and this point, राइट। सो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि हम कितना भी छोटा इंटरवल लेना चाहें अराउंड 0, आई विल ऑलवेज बी एबल टू मैनेज टू फाइंड a big enough value of n such that this interval contains an element of the form 1/n. So this will contain a point other than 0. इसका मतलब इसमें 0 चला गया, अगर आपने कोई पॉइंट यहाँ लिया, मान लीजिए अब चूंकि ज्यादा बड़ी पिक्चर हम नहीं कर सकते, ये ले लिया आपने, राइट। तब इसमें क्या है कि इसमें जो पॉइंट जो है ये है, तो ये पॉइंट, ये जरूर है कि सब पॉइंट पास होते जा रहे हैं, लेकिन दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा नॉन जीरो डिस्टेंस है। कितने पास जाएंगे उनके बीच में नॉन जीरो डिस्टेंस होगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पर एक लेंस लगा देते, तो इस
इस सेट का नियरेस्ट पॉइंट एक लेफ्ट में है, एक लेफ्ट में, एक राइट में है। तो लेफ्ट में ये आ गया, मान लीजिए राइट में आपका ये आ गया, लेंस लगा देंगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इनके बीच में नॉन जीरो डिस्टेंस है, इनके बीच नॉन जीरो डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे कि इनके बीच का डिस्टेंस नाप लेंगे, ये डिस्टेंस नाप लेंगे, ये डिस्टेंस नाप लेंगे और इससे कोई कम वैल्यू लेंगे और उस साइज का, उससे कम वैल्यू का एक इंटरवल ले लेंगे। यहाँ पर नहीं, हम ठीक ठीक दिखा नहीं पा रहे। अगर पिक्चर बड़ी होती, जैसे मान लीजिए ये होता, मान लीजिए इसके इधर ये पॉइंट है, इधर मान लीजिए ये पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, जो छोटा डिस्टेंस है उससे कम वाला कोई वैल्यू ले लेंगे और एक छोटा सा इंटरवल ले लेंगे यहाँ पर। तो हम पाएंगे कि ये इंटरवल जो लिया है, इसमें इस पॉइंट के अलावा इसका कोई पॉइंट नहीं है। और ये चीज लागू हो जाएगी फॉर ऑल द पॉइंट्स इन दिस थिंग अदर देन 0। तो इसमें इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। 0 इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ दिस थिंग, ये ओनली लिमिट पॉइंट। लेकिन अगर हम ये लेंगे, इफ आई टेक एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा कि ये 0 तो खैर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे पास लिमिट पॉइंट में बाध्यता क्या थी कि दिस इंटरवल शुड कंटेन ए पॉइंट ऑफ बी अदर देन दिस एलिमेंट। लेकिन अदर देन वाली बाध्यता खत्म हो गई, तो दिस इंटरवल कितना भी छोटा लेंगे ये पॉइंट तो कंटेन करेगा ही करेगा। क्योंकि बाध्यता खत्म हो गई तो इसका मतलब कि दिस कंटेन्स दिस पॉइंट, नॉन एम्प्टी मिल जाएगा आपको। तो यहां पर क्या मिल जाएगा आपको, ये 0 तो मिलेगा ही आपको, और इसके अलावा पूरा का पूरा आपको बी मिल जाएगा, बी के सारे एलिमेंट्स प्लस दिस 0। सो यू कैन सी दैट द डिराइव्ड सेट and the set of all real point can be different depending on the topology। यहाँ पर सेट ये था तो दोनों एक आ गए, यहाँ पे सेट बदल गया तो दोनों बदल भी सकते हैं, राइट। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, then I'll pass on to the next page। हो गया जी? यस सर, हो गया, ओके। सो और इस हम लोग इसके बारे में चलिए अभी बात करते हैं। ओके। तो पहला रिजल्ट ये प्रूव करते हैं, लेट अस प्रूव दिस रिजल्ट फर्स्ट। वो ये है कि फॉर एनी सबसेट of a topological space, its closure is equal to A union derived set। बहुत सरल प्रूफ है। ठीक है, तो first let x belong to a bar। तुम्हें क्या दिखाना है, wish to show that we wish to show that x belongs to a union a dash, that is या तो x इसमें हो या इसमें हो या दोनों में हो, ये दिखाना चाहते हैं। सपोज x is not in A and if possible, हम दिखाएंगे पॉसिबल नहीं है, इफ पॉसिबल x मान लीजिए इसमें भी नहीं है, ये तो मान के चलना है, और मान लीजिए इसके बावजूद भी x इसमें भी नहीं है। अब यह कहता है कि अगर x लिमिट पॉइंट होता तो x को कंटेन करने वाले हर ओपन सेट में a का कम से कम एक एलिमेंट अवश्य मौजूद होता अदर देन x। तो अगर x लिमिट पॉइंट नहीं है तो कम से कम एक ओपन सेट कंटेनिंग x आपको प्राप्त होना चाहिए।
जिसमें कि x के अलावा a का कोई भी एलिमेंट नहीं है. ओके, then there exists some g with x in g such that g intersection a minus x, अगर लिमिट पढ़ा तो नॉन एम्प्टी होता, इसका तो ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, राइट. अब ऐसा मिलना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा मिलेगा बट देन चूंकि x ये मालूम है इस पे नहीं है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं g इंटरसेक्शन a इज एम्प्टी. क्यों लिख पाएंगे? क्योंकि जब x a में है ही नहीं, देन a इज इक्वल टू a माइनस x, क्योंकि इस पर है ही नहीं, घटाने से कुछ घटेगा तो है नहीं. सो आई कैन ऑल्सो राइट लिख दिस थिंग. So this A is contained in the complement of G. Since x minus G is closed, therefore याद कीजिए कि a बार जो होता है दैट इज द स्मॉलेस्ट पे ध्यान दीजिएगा, दैट इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग a. ये भी एक क्लोज सेट कंटेनिंग a है, लेकिन a बार स्मॉलेस्ट है, तो इसका मतलब कि a बार इज कंटेन्ड इन x minus g, right? But then as x belongs to g, या दूसरे शब्दों में x does not belong to x minus g, therefore x does not belong to this thing. क्योंकि तो और छोटा है, अगर इसमें नहीं होता इस पे कैसे होगा, right? Which is a contradiction to our hypothesis. मान लीजिए तो इसका मतलब कि हमने ये माना था इफ पॉसिबल, तो ये नहीं हो सकता, सो देयरफॉर इफ x is not in A, x must be in A dash. That is, x belongs to A union A dash. बात समझ आ गई, राइट? अब आपके एक्सरसाइज है, राइट? शो that if x is not in A dash, मतलब x अगर इसमें है, इसके बावजूद अभी हमने क्या दिखाया था, हमको दिखाना था कि x जो है इस पे है, तो हमको क्या दिखाना था, या तो x इसमें है या इसमें. तो हमने अभी क्या किया था कि मान लीजिए x इस पे तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो गड़बड़ दिखाई पड़ गया. आप दिखा दीजिए कि मान लीजिए कि x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, दिखा दीजिएगा फिर आपको. सो शो दैट इफ देन x must be in A. Anyway, so thus अगर x A बार में है तो x इसमें भी है, इसका मतलब कि ये जो है इसमें कंटेंट हो गया, राइट? कन्वर्सली, नेक्स्ट, लेट x belong to A union A dash. Right? So if x belongs to A, then obviously चूंकि A बार तो x से भी बड़ा है, इसमें चला जाएगा. ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, अगर x इसमें है तो x A बार में भी है, तो आप काम चल जाएगा. और
if x belongs to, I'm sorry. If x belongs to A dash, but x does not belong to A, फिर हम देखें कोई गड़बड़ हो जाएगा, right? Then what is going to happen? हम क्या मान के चल रहे हैं? x इसमें है, तो हमें क्या दिखाना है? हम दिखाना क्या चाहते हैं कि x इसके अंदर है. So I will take then take any open set with x belong to G. हमको दिखाना है कि x इसके अंदर है, तो क्या दिखाना चाहेंगे कि G का इंटरसेक्शन विद A माइनस सिंगल पॉइंट x इज नॉट एम्प्टी, राइट? तो x इसके अंदर है. I'm sorry, हमें क्या दिखाना है? हम क्या भूल गए? हमको दिखाना है x belongs to A bar. तो x belongs to A bar means कि okay, let me write. Then take any x with this thing. Since x belongs to A dash, so from definition of limit point, G intersection A minus x is not empty. That means G intersection, चूंकि जब x इसमें है ही नहीं, तो चाहे हम A माइनस एक्स लिखें चाहे ये लिखें, बात एक ही है. This is not empty. This not empty. This not empty. So just a minute. अभी लिखिएगा मत. I can see there is a problem. अच्छा, हम ऐसे करते हैं. A dash. Okay, I'll do like this thing. देखिए, इसको एक मिनट के लिए इग्नोर कर दीजिए. हम दिखाना चाहते हैं कि अगर x इसमें है तो x बिलोंग करता है इसके अंदर. ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे. इसको एक मिनट के लिए भूल जाइए. एक मिनट के लिए. I'll do like this thing. So हमको क्या दिखाना है कि अगर x इसमें है तो x इसमें है. So if possible, let x be not in this thing. आप याद कीजिए कि a बार क्या हुआ करता था? A बार was equal to the intersection of all the closed sets such that f is closed and A is contained in F. याद है कि नहीं? A bar was intersection of all the closed set containing A. तो अगर x इसमें नहीं है तो x इस इंटरसेक्शन में नहीं है. अगर x इस इंटरसेक्शन में नहीं है, इसका मतलब कि कम से कम एक क्लोज सेट मिलना चाहिए आपको कंटेनिंग A, जिसके अंदर की x नहीं है, राइट? सो इफ देन देयर एग्जिस्ट some closed set F containing A जिसके अंदर कि F नहीं है. But then X will belong to complement of this thing. Right? Complement of this thing.
since x minus f is open or x belongs to a dash, that means x is the limit point, therefore every open set containing x must contain a point of a other than x. That means I must get x minus f intersection A is empty. क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, इसलिए हो रहा है कि ये आपका, मान लीजिए ये अगर आपका x है, ये अगर आपका x है, तो आपने पाया कि ये अगर हमारा a है, ये अगर हमारा a है, तो ये कंटेंट है इससे बड़े किसी ओपन सेट में f में. तो जब आप x माइनस एफ लीजिएगा, x माइनस एफ क्या हो जाएगा? ये सब मिलेगा, ये सब मिलेगा. तो आप देखिएगा कि x माइनस एफ और a एम्प्टी हो जाएगा. एम्प्टी हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि f कंटेन्स a, f का कॉम्प्लीमेंट विल कंटेन नो पॉइंट ऑफ a. तो सेट थ्योरी है. सो दिस इज गोइंग टू बी दिस थिंग. और चूंकि so this thing is going to be empty. This thing is going to be empty, and चूंकि x f में नहीं है, that means this shows that x belongs to क्या दिखाना चाहते हैं? एक बार अच्छा, यहां पर ए डैश लिखा होता है. सॉरी. हम कंफ्यूज कर रहे हैं कि हमको दिखाना क्या है. हमको दिखाना है कि अगर x यहां पर है तो x इसमें है. तो हमने मान लिया कि x इसमें है, मान लीजिए कि x इसमें नहीं, तो आई वांट टू गेट सम कॉन्ट्रडिक्शन. सो व्हाट इज दैट कॉन्ट्रडिक्शन? अगर x इसमें नहीं है तो ठीक है, ये क्लोज सेट मिल जाएगा, ये सब मिल जाएगा, ये सब मिल जाएगा, ये सब मिल जाएगा, और x माइनस f intersection this is empty. क्यों? क्योंकि अच्छा, ये वाली चीज हमने यहां तक, सॉरी, ये सही लिखा था. देखिए, हम लोगों ने क्या दिखाया था कि अगर x a में है तब तो ये सही था. ये पार्ट तो हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं. फिर दिखा रहे थे कि अगर अब मान लीजिए कि x a डैश में, ये भी मान के चल रहे हैं, ये भी सही लिखा हुआ है, यहां से कटा हुआ है, ये वाला पार्ट कट गया है. ठीक है, इसको मान लीजिए लिखा हुआ है, राइट. अब ठीक है, अब चूंकि वो दिखाई नहीं पड़ रहा था, गलत कट गया था. सो फिर से रिपीट कर रहे हैं कि हमको दिखाना है कि अगर x यहां पर है तो x इसके अंदर है, राइट. तो अगर x a में है तो चूंकि a बार x से बड़ा होता है तो x कितना चला जाएगा, ये तो सही हो गया. अब मान लीजिए x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो यहां तक तो आप पहुंच गए. लेकिन चूंकि x a में नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम a लिखें चाहे a माइनस x लिखें, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x a में है ही नहीं. आई कैन राइट लाइक दिस थिंग. लेकिन इसलिए ऐसा लिखने में फायदा क्या हो जाएगा कि हमको एक ओपन सेट मिल गया
जिसका इंटरसेक्शन विद a minus x is empty, therefore x cannot be a limit point of this thing. और ये कंट्रडिक्शन है क्योंकि हमने मान लिया था x belongs to, so this is एक कंट्रडिक्शन. ठीक है, दिस इज कंट्रडिक्शन. इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर x a डैश में है तब x को a में होना पड़ेगा, राइट, a में होना पड़ेगा. सो देयरफॉर हमने दोनों चीजें दिखा दी कि a bar is contained in this thing and a union a dash is contained in this thing. So this shows, so therefore a union a dash is contained in this thing. Hence, this thing is equal to a union a dash, right? तो ये एक और important चीज इस्तेमाल करेंगे आगे जाकर के कि a closure can be expressed as a union the derived set of this thing. इसका लीजिए स्क्रीनशॉट. हाँ जी, ले लिया. हेलो हेलो. यस सर, ले लिए. यस सर, ले लिया. ओके, अब नया पेज करते हैं. नाउ let x be a topological space, a subset d of x is called, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा, dense in x if its closure is equal to x. और सबसे परिचित आपकी एग्जाम्पल होगी Q is dense, of course, with real topology. So is the set of all irrational numbers in a discrete space xt no subset A can be dense unless A is equal to x. Obviously, चूंकि कोई भी सबसेट लीजिएगा तो चूंकि वो क्लोज भी होता है और ओपन भी होता है, इसका क्लोजर क्या, क्लोजर द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग है, चूंकि A खुद ही क्लोज्ड है, इज इक्वल टू A. तो A क्लोजर कभी भी x के बराबर नहीं होगा unless this A is equal to x, unless A is equal to x. कंट्रास्ट क्या है, in discrete space A is dense for every A if it is not empty. क्यों? क्योंकि इन डिस्क्रीट स्पेस में दो ही सेट्स ओपन है, 5 और x. कॉम्प्लीमेंट क्या है उनके, x और 5, दो ही सेट क्लोज भी है. तो किसी भी सेट का क्लोजर क्या हो जाएगा, अगर A नॉन एम्प्टी है तो ओनली क्लोज सेट विच कैन कंटेन A is equal to the whole of x. So this is going to be equal to x if A is not empty. और अगर 5 है तो 5 तो खुद ही क्लोज्ड होता है, तो हर सबसेट का क्लोजर x के बराबर हो जाएगा, यानी हर सबसेट डेंस हो जाएगा, हर सबसेट डेंस हो जाएगा, राइट. बट वी वांट टू प्रूव ए रिजल्ट जो कि हमको बताएगा कि इस डेफिनेशन के अलावा
और कौन कौन से तरीके हैं पहचानने के कोई सेट डेंस कब है, राइट? सो फॉर ए subset D of a topological space xt, the following statements are equivalent. पहला कि D is dense in X. दूसरा, D is contained in F and F is closed. These two things together would imply that F is equal to X. Number 3, for every non-empty ओपन सेट, बल्कि अगर आप चाहें ओपन की जगह यू कैन टेक बेसिक ओपन सेट. ओपन सेट G intersection D is not empty. फोर्थ, अगर आप D का कॉम्प्लीमेंट लें तो उसका इंटीरियर विल बी इक्वल टू 5. ठीक है, तो इस पे सभी आसान है. 1 implies 2. मान लीजिए D डेंस है, तो D डेंस है, तो अगर D F में कंटेन्ड और F क्लोज्ड है, तो आपको मालूम है कि D क्लोजर इज कंटेन्ड इन F क्लोजर. F चूंकि क्लोज्ड है, a set is closed if and only if it is equal to its closure. और चूंकि D dense है, this means D bar is equal to X. So you can see that X is contained in F. लेकिन F खुद ही X का सबसेट है, तो अगर X भी F का सबसेट हो गया तो इसका एक ही निष्कर्ष निकलेगा कि X बराबर F है, right? Which is what is claimed here. Then 2 implies 3. 2 implies 3. 2 implies 3. For every non-empty set. तो मान लीजिए let G belong to T and G be non-empty. हमें क्या दिखाना है? ये होना चाहिए. तो मान लीजिए if possible let, मान लीजिए एम्प्टी हो जाता है, तब क्या गड़बड़ होगा? तब गड़बड़ क्या हो जाएगा कि यहां से फॉलो कर जाएगा दैट D इज कंटेन्ड इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ G. ठीक है, देयरफॉर बाई टू क्या कहता है कि अगर कोई भी D जो है अगर D किसी क्लोज सेट में है तो वो क्लोज सेट इज इक्वल टू X. दैट मीन्स X माइनस G इज इक्वल टू X. इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? G इज एम्प्टी तभी हो सकता है, राइट, विच इज इम्पॉसिबल. क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि हमारी हाइपोथेसिस में था कि G इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी. तो गड़बड़ी कहाँ हुई है? गड़बड़ी यहीं पे हुई है. हमने मान लीजिए एम्प्टी नहीं है. देयरफॉर G intersection D necessarily has to be not empty. ठीक है, and not finally 3 implies 4. याद कीजिए कि
recall that x minus d interior is equal to x minus d closure. X minus d closure, right? X minus d closure, x minus d closure, and then x minus d closure. So I want to show that this thing is equal to phi, assuming this thing. तो हमें कोई ओपन सेट चाहिए. ओके, हाउ डू आई गेट एन ओपन सेट? अच्छा, हम ऐसे करते हैं. ओके 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 ओके, ठीक है. आई एम सॉरी. हमको केवल 3 का इस्तेमाल करना है, हम डी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पहले का इस्तेमाल कर सकते. सो आई आर्गू लाइक दिस थिंग. ओके, 3 implies 4. So recall that this being an interior of हम सेट ओके, हम यहां कर देते हैं. ये जो है, दिस इज नाउ हमें दिखाना है कि ये जो इंटीरियर एम्प्टी है. मान लीजिए एम्प्टी नहीं है, अब यहां पर हमारे पास ये आता है कि फॉर एवरी नॉन एम्प्टी सेट G intersection D is empty. So then by 3 x minus D interior intersection D is equal to this thing. Since x minus D interior हम लोग पहले देख चुके थे, this was equal to x minus this thing, so I can rewrite this thing as x minus d this thing is equal to empty, right? I can write like this thing, right? So I can write like this thing, and this means what? हेलो सर, दूसरी बोलिए. क्लास भी है. अच्छा, ठीक, चलिए कल करेंगे. ठीक है, ओके. सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आई विल डू इट टुमारो. सॉरी. टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज. हो गया? स्क्रीनशॉट